Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ राफ़िया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ देसी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी चिकन गिलाफ़ी कबाब। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह अंदर तक से पके हैं और इसको मैंने पैन में पकाया है। तो आए देख लेते हैं इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारे मसाले 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। चिकन का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg, ये बारीक वाला है। 1 अदद प्याज और सब्जियों में हमें चाहिए गाजर 2 चम्मच, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। शिमला मिर्च सेम, इसको भी उसी तरह काटा है। और प्याज 2 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए 2 से 3 टेबलस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको पकाना। पैन मैंने ले लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच बटर। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने हल्का गर्म ही करना है, ज़्यादा गर्म हमने इसको नहीं करना। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। प्याज को आपने ब्राउन करना है 80 से 70%। तकरीबन आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे प्याज़ों को ब्राउन करने में। तो वेट करते हैं जब तक हमारे प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। तो देखें माशाल्लाह देखते देखते प्याज हमारे अच्छे खासे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ। इसको मैं साइड पे रखूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, क्योंकि हमने चिकन के कीमे में इस प्याज को ऐड करना है। तो प्याज हमें ठंडा ही चाहिए। चिकन का कीमा मैंने अच्छे से धो लिया था। अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे उसको मैंने पीस लिया है इस तरह, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अब जो बाकी सारे मसाले हैं मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेने, जितना आप खाना पसंद करते हैं। काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और लास्ट में मैं ऐड करूंगी गरम मसाला। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक हर एक चीज़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट ही आपने इसको मिक्स करना है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए होगी कबाब वाली सीख। आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप वैसे भी इसको हाथ से बना सकते हैं, जिस तरह की कबाब की शेप होती है। ऑयल चाहिए होगा हमें यहाँ पे थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करने के लिए। और जो सब्जियां थी उन सारी चीज़ों को मैंने इस तरह एक साथ इकट्ठे मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल हाथ पे लगा लिया है ताकि ये इसका बैटर चिपके नहीं। तो इस तरह से हम सीख पे कबाब का मसाला लगाएंगे, सेम इसी तरह ही जिस तरह आप बारबेक्यू करते हैं। आराम आराम से आप इसको दबाएं। ये देखें इस तरह। आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा मसाला लेके उसको अलग से पका लें, ताकि नमक मिर्च अच्छे से पता चल जाए। बाद में फिर इसमें नमक मिर्च मिक्स नहीं होती। तो ये देखें अच्छे से कबाब भी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सीख से उतार लूँगी आराम से ही, ताकि ये ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इस तरह देखें ये आराम से उतर गया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ये सब्जियां आराम से ही। ना मैंने इसके ऊपर अंडा लगाया और ना ही कुछ और। इस तरह रोल मैंने इसको करती जाना है, तो ये आराम से इसके ऊपर सब्जियां चिपकती जाएंगी। देखें इस तरह आराम आराम से आपने करना है, क्योंकि ये बैटर इसका बहुत सॉफ्ट है, तो वो आपके कबाब की शेप ख़राब भी हो सकती है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह आपने रेडी करने हैं हर एक कबाब। तो बाकी सारे जो बच्चे हैं वो भी मैं तैयार कर लेती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल। मैं थोड़ा सा इसको दबा लूँगी ताकि जो सब्जियां हैं वो इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाएं।
अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल 2 टेबलस्पून। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको गरम करना है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चिकन का कीमा है तो ये बहुत ही जल्दी पक जाता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने एक साइड पे रखना है और 3 से 4 मिनट आपने दूसरी साइड पे। पैन को ग्रीस कर लूँगी मैं ताकि चिपके नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीस भी मैंने कर लिया अच्छे से। अब मैं इसमें एक एक करके कबाब रख देती हूँ। इस तरह सभी हमने इस तरह रख लेने हैं। देखें इस तरह से। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। साथ साथ आपने साइड चेंज करते रहनी है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब सारे पक के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी एक पुदीने का पत्ता। तो बहुत ही टेस्टी चिकन गुलाफी कबाब हमारे रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।